इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सम डिस्कस करेंगे जो कि बेस्ड है पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस पे। तो पहले सम को देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ p सच दैट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -4p एंड 1 3 इज पैरेलल परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स -2 5 एंड 8 7। देखिए अब इसका मतलब क्या है, पहले आप अच्छे से समझिए सम को, ये क्या कह रहा है। एक आपको लाइन दी गई है, ओके, एक आपको लाइन दी गई है। मान लीजिए वो लाइन जो है वो लाइन है आपकी ए बी, ओके, ये लाइन आपको ए बी गिवन है। और इस लाइन के जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या क्या दिए हैं आपको, -2 5 और 8 और 7। क्लियर, एक बार फिर से बता रहा हूं आपको। एक लाइन दी गई है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -2 5, मतलब वो जिस पॉइंट से पास हो रही है वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2 5 और पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 8 और 7। क्लियर। अब आपको एक ऐसी लाइन दी गई है जो कि इस लाइन के पैरेलल है। मान लीजिए वो लाइन क्या है, सी डी है। वो लाइन हम क्या सपोज कर लें कि वो लाइन क्या है, सी डी है। तो देखिए अब इसमें क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p सच दैट द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट -4p एंड 1 3। अब मान के चलिए कि वो लाइन जो जिसकी बात हो रही है वो लाइन कौन सी है, सी डी है। क्लियर। अब इसमें c के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपको क्या दिए हैं, -4 p और 1 3। मतलब जिस पॉइंट से ये पास हो रही है लाइन उसके दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं, -4p एंड 1 और 3। अब देखिए सम ये क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। आपको p की वैल्यू निकालनी है सच दैट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स -4p एंड 1 3। मतलब जो लाइन, हमने वो लाइन क्या ले ली है, सी डी, कहां से पास हो रही है, -4p और 1 और 3 से। वो क्या है, सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, पैरेलल की बात कर रहे हैं। परपेंडिकुलर को बाद में देखते हैं, पहले पैरेलल की बात कर रहे हैं। तो ये पैरेलल है किसके, लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स -2 5 एंड 8 7। मतलब ये लाइन जो है वो इस लाइन के पैरेलल है, क्योंकि जो लाइन इसके पैरेलल है वो कौन सी लाइन है, जो कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। और इनको हमने क्या मान लिया है, इस लाइन को क्या मान लिया हमने, ए बी, है ना। तो हम ये मान लेते हैं कि अब हम सॉल्यूशन देखिए स्टार्ट कर रहे हैं। लेट सी डी इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू लाइन ए बी। ओके, क्लियर है। अब हम जानते हैं कि सिंस लाइन सी डी इज पैरेलल टू लाइन ए बी, क्योंकि दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, इसका मतलब स्लोप ऑफ लाइन सी डी विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ए बी। होगा कि नहीं, ये मैं आपको बता चुका हूं। अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, अब मान लीजिए कि जो ए बी लाइन है उसका स्लोप m1 है और जो सी डी लाइन है उसका स्लोप m2 है। क्लियर। तो मैं यहां पे लिख ले रहा हूं, लेट स्लोप ऑफ लाइन सी डी बी m1 एंड स्लोप ऑफ लाइन ए बी बी m2। इसको चलिए, इसको मैं m2 मान लेता हूं और इसको मैं m1 मान लेता हूं। क्लियर। मान लीजिए कि CD का जो स्लोप है वो m1 है और AB का जो स्लोप है वो क्या है, m2 है। क्लियर। तो अब यहां पे देखिए ध्यान से, अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं कि इसका मतलब क्या हुआ कि इसका स्लोप कैसे निकलेगा बताइए। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये x1 y1 है और ये क्या है, पॉइंट x2 y2। सिमिलरली ये पॉइंट x1 y1 है और ये पॉइंट क्या है, x2 y2। इज दैट क्लियर। तो अगर m1 में निकाल रहा हूं, अगर मैं m1 निकाल रहा हूं तो ये किसके इक्वल होगा, अगर मैं m1 निकाल रहा हूं मतलब y2 माइनस y1। y2 माइनस y1 मतलब क्या आएगा, 3 माइनस p, है ना। तो ये आएगा 3 माइनस p अपॉन x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 मतलब 1 माइनस -4। तो ये कितना होगा, 3 माइनस p अपॉन 1 प्लस 4। इसका मतलब ये हुआ 3 माइनस p अपॉन 5। तो m1 मेरा कितना आता है देखिए,
3 माइनस पी अपॉन 5। इज दैट क्लियर? ओके, अब मैं निकाल रहा हूं m2 मतलब स्लोप ऑफ लाइन AB। तो m2 मुझे अगेन कैसे मिलेगा? y2 माइनस y1 मतलब 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 अपॉन x2 माइनस x1 मतलब 8 माइनस माइनस 2, 8 माइनस माइनस 2। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 8 प्लस 2, 2 अपॉन 8 प्लस 2 मतलब 2 अपॉन 10 मतलब ये कितना आया 1/5। तो m2 मेरा किसके इक्वल आया? 1/5 के इक्वल। ओके, अब हम ये जानते हैं क्योंकि ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, इसका मतलब स्लोप दोनों के इक्वल होंगे, मतलब m1 इक्वल्स टू क्या होगा? m2 होगा। तो सिंस AB इज पैरेलल टू CD, देयरफॉर क्या हो जाएगा? m1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? m2 हो जाएगा। तो m1 हमारा क्या था? 3 माइनस पी अपॉन 5। तो देयरफॉर 3 माइनस पी अपॉन 5 किसके इक्वल होगा? 1/5 के इक्वल। क्लियर? अब यहां से हम 5 और 5 को कैंसिल कर सकते हैं, तो 3 माइनस पी किसके इक्वल आया? 1 के इक्वल, राइट? और हमारा अगर हम p को राइट हैंड साइड में लेके जाएं तो माइनस पी प्लस पी हो जाएगा, और 1 को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएं तो +1 -1 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा p की वैल्यू कितनी आती है? 2। तो यहाँ पे p की वैल्यू हमारी कितनी आती है? 2। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट पार्ट जो है ये पैरेलल के लिए क्या हो जाता है? कंप्लीट। मतलब अगर यहाँ पे p की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी, तब उस कंडीशन में ये जो लाइन होगी ये इस लाइन के क्या होगी? पैरेलल होगी। क्लियर? अब परपेंडिकुलर की बात देख लेते हैं। तो इफ AB इज परपेंडिकुलर टू CD, अगर AB और CD आपस में परपेंडिकुलर हैं, देन आपको पता है अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है? -1। ये पिछले वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, प्रूफ कर चुका हूं। तो इस कंडीशन में m1 इंटू m2 किसके इक्वल होगा? -1 के इक्वल। तो m1 यहाँ पे कितना है? 3 माइनस पी अपॉन 5। तो 3 माइनस पी अपॉन 5 इंटू m2, m2 कितना है? 1/5 इक्वल टू कितना आएगा? -1। क्लियर? अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 3 माइनस पी अपॉन 5 5 25 इक्वल्स टू -1, और 3 माइनस पी इक्वल्स टू, अगर 25 को -1 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा -25। क्लियर? उसके बाद में माइनस पी को अगर मैं राइट हैंड साइड में लेके जाऊं तो ये प्लस पी हो जाएगा, और -25 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊं तो ये +25 हो जाएगा। तो 3 + 25 मुझे मिलेगा कितना? 28। इसका मतलब मुझे p की वैल्यू क्या मिली? 28। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर लाइन AB और लाइन CD आपस में परपेंडिकुलर हैं, अगर लाइन AB और लाइन CD आपस में अगर परपेंडिकुलर हैं, तो वो तभी परपेंडिकुलर होंगे जब p की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 28 के इक्वल। ओके, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट जो है वो सम का कैसे हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सम। अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो उसकी एक ही वजह हो सकती है कि आपने पिछला जो वीडियो है पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस के कंसेप्ट का वो अच्छे से नहीं देखा। अगर आपको वो चीज़ क्लियर है तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये कंडीशन आपको समझ में ना आए, ये कंसेप्ट समझ में ना आए, ये सॉल्यूशन समझ में ना आए, ऐसा नहीं हो पाएगा। ओके, इसीलिए आप ये चीज ध्यान रखिए कि जितना भी आप जो भी आप अगर सम्स करें तो उसके पहले के कंसेप्ट जो हैं वो आप अच्छी से क्लियर कर लीजिए। तो ये एक्सपेक्ट करते हुए कि आपने पिछला वीडियो अच्छी से समझ लिया है, तो ये वीडियो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। तो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस हमने देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इक्वेशंस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन की बात। Thank you.